मैं मनीराम ठाकुर गांव छुबला का निवासी हूँ। लगभग 15-16 साल छिपाने के काम करते हुए 4-5 साल से हॉर्टिकल्चर के लिए शहर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू शहर के लिए एग्जीबिशन में माल भेजता था और प्रथम स्थान है। देख सकते हैं आप कि फसल इस बार काफ़ी अच्छी पड़ी। मैंने जो है आस्ता आस्ता दिल्ली का रास्ता देख लिया। अच्छा जब दिल्ली पूछाते हैं वही क्या होता है? फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत मारी, मैंने कहा आपने और पेड़ क्यों नहीं लगाए? उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे को? उन्होंने बोला अरे तो आप पारी आ गए, इनको भी काटने की बारी आ गई थी। आपकी जो कलमों का जोड़ जिसको बोलते हैं, मैंने कहा ये दिखाई देनी चाहिए। हाँ जी, ये जो है मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए, मतलब ये ऊपर रहना चाहिए कम से कम 2-3 इंच। हाँ जी। जैसे कि अगर आप हमसे पहचान चाहते हैं तो मेरा गौरव गार्डन है दिल्ली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है गौरव ठाकुर और लगभग 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से आया हूँ मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो जो मैंने जापानी फल से संबंधित अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की थी, उसमें आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तो उस वीडियो के जो है कमेंट्स में और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बहुत से बागवानों ने, किसानों ने ये जानने की कोशिश की कि वो भी एक जापानी का बगीचा तैयार करना चाहते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत से प्रश्न पूछे थे, जैसे कि अगर वो जापानी का पेड़ लेना चाहते हैं तो वो कहाँ से ले, अगर वो पेड़ अपनी ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो उनके बीच में कितनी दूरी रखें, जो उनका गड्ढा होता है वो कितने फुट का होना चाहिए। ये बहुत से प्रश्न जो है पूछने की उन्होंने कोशिश की। और उसके साथ अगर आपका एक जापानी का बगीचा है तो उसकी मेंटेनेंस कैसे करें, उसमें खाद कौन सी डालें, या बहुत से लोगों ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा था कि जो सेब की रपट होती है, जो प्रूनिंग बोलते हैं, वो जो है जापानी के पेड़ों में भी वही चलेगी या जैसे पल्मों के पेड़ में होती है, मैरीपोजा के पेड़ में होती है, अनार में होती है, क्या सेम उसी प्रकार की जो है प्रूनिंग हम क्या अपने जापानी के पेड़ में भी कर सकते हैं? तो ये सारे जो आपके प्रश्न है, इसका उत्तर जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में जो है मेरे साथ जुड़ेंगे कुल्लू जिले के जो है लगघाटी के छुरला गांव के जो है एक जापानी के ठेकेदार है। उनसे जो मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा, तो उनसे हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका दादाजी स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, तो आप उन दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। मैं मनीराम ठाकुर, जिला कुल्लू, लेग वैली, गांव छुबला का निवासी हूँ। मुझे लगभग 15-16 साल छिपाने के काम करते हुए और आज से 15-16 साल पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसका बहुत कम रेट मिलता था। और ये जापानी भी कोई आम जगह नहीं थी। लेग वैली में, हमारे लेग वैली में बुट्ठी और रोपड़ी में कुछ ज़्यादा थी। जब मैं रोपड़ी चले गया, गाँव वासियों को पूछा मैंने कहा आपने और पेड़ क्यों नहीं लगाए? उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे को? उन्होंने बोला अरे तो आप पारी आ गए, इनको भी काटने की बारी आ गई थी, क्योंकि बिकती नहीं थी। फिर मैंने सोचा यार इसका कुछ हल निकालना चाहिए। भुंतर मंडी, कुल्लू मंडी, कटोली मंडी, हर जगह घुमाई मैंने, मदरोड़ मंडी घुमाई, फिर भी कोई दाम नहीं मिला, खर्चा भी नहीं मिल रहा था। और गांव वाले भी ऐसा नहीं है कि मुझे महंगे देते थे, जो मैं कम रेट दे देते थे। अच्छा 7-8-10 रुपए किलो। फिर आस्ता आस्ता मैंने डिस्ट्रिक्ट मंडी पहुँचा दी है। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी पहुँचा है। और डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है इसका रेट 15 से 20 रुपए किलो के बीच में था। अच्छा, ये बात हो रही है कब? 2000 कितने की? 2006-7 की बात है। अच्छा, 2006-7 में जो है बात है, मंडी में बिक्री थी 15 से 20 किलो, 15 से 20 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। तो हमें भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता था, दिहाड़ी निकल जाती थी, है कि नहीं? और उनके लिए भी रास्ता खुल गया है। फिर आस्ता आस्ता उनको मैं 10 रुपए किलो
जगह अच्छा। पर दे दिया, दुकान दुकान सब चीज मेरा खर्चा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत खुश हो गए वो, हैं? हाँ, वो तो खुश होंगे ही, उसमें तो हाँ। वो सोच रहे थे पेड़ों को काटने के बारे काटने के में। बारे में, हाँ, और उनको। ऐसा हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आस्ता आस्ता ऐसा हुआ जी, तो काफी कम 4-5 साल काम किया उधर ही। अच्छा, कहाँ डिस्ट्रिक्ट भुट्टी? मंडी अच्छा, ले डिस्ट्रिक्ट ले मंडी। जाता गया है, हाँ जी, हाँ जी। हर जगह से खरीदता गया। फिर ऐसा व्यापारी में छोटे मोटे मंडी से भी खरीदता माल को, अच्छा। कि वहाँ तो बिकता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, 8-10 रुपए किलो मिलती जैसे थी। 2000 हाँ जी, हाँ जी। 10-11 में। अच्छा, 2010-11 की बात है। हाँ। हाँ जी, तो सिर्फ व्यापारी हम 2 ही होते थे, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें कोई नहीं, अच्छा, उसमें कोई व्यापारी नहीं। ये तो 2000। आज बन गया, आज तो चलो खैर गांव गांव में व्यापारी है। हाँ जी, हाँ जी, एक गांव में 4-4 व्यापारी है, वो अलग बात है। हाँ जी, हैं? जिस टाइम ये क्या नाम था, सिर्फ 2 था। एक सुमा में, हाँ जी। सुमा गाँव। सुमा गांव में एक गोपी भारती अच्छा, गोपी भारती जी। हैं, हाँ जी, और छुल्ले में मनीराम ठाकुर हाँ जी। हैं। तो हमने जो है आस्ता आस्ता दिल्ली का रास्ता देख लिया। अच्छा, अच्छा। हाँ यार, दिल्ली पहुंचाते हैं, बोले क्या होता है, हैं? अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत मारी। हाँ जी, गांव का एक जीप वाला, हाँ जी। अ, अविनाश। अविनाश ठाकुर जी हाँ हैं, जी। उसको मनाया, हाँ जी, यार चल दिल्ली ले जाना माल। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा मेरे को रास्ते का ही नहीं पता है। अरे ऐसे हाँ जी, कैसे यार, हाँ जी। जाना था मैंने, दिल्ली को जाना था माल, हैं? उस टाइम वो फिर उसने एक पार्टनर कर दिया अपने, खलाड़ा, बस्तौरी गली का खलाड़े का जो है, उसने बोला कि मैंने रास्ता देखा है, अच्छा, अच्छा। चल पड़ेगी हम। हाँ जी, तीनों चल पड़े और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली। जब हम मार्केट में पहुंच गए, हाँ जी, एड्रेस तो हमने लिया था कि 10 फुट कंपनी कोई है, हाँ जी, हाँ जी। जिसे कि मैं आज तक काम करता हूँ। हाँ, A क्रॉस F। एक क्रॉस एफ का 10 हाँ जी, फुट हाँ जी। कंपनी, वहाँ पहुंच गए जी हम। हाँ जी, जीप हमारी थी, हाँ जी, दिल्ली थी, पहले पहले गए थे। हाँ जी। वो कईयों ने लूटा, इधर पैसे लगते उधर पैसे हाँ जी, लगते, हाँ चलो जी। कोई बात नहीं, हमने सारा उस कर समय दिया। तो, उस टाइम तो फोन वगैरह भी नहीं थे। कुछ नहीं था। 2010-11 में उस टाइम उतना कम थे, टेक्नोलॉजी बहुत नहीं कम थी। थे, महत्व कोई नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, तो उतने में हमने पहुंचा दिया जी। जब हम बिल्कुल दुकान में पहुंच गए तो हमारा माल ठीक ढंग से बिक गया। हाँ जी, हैं? उस टाइम मात्र 30-35 हज़ार को बिक गई हमारी जीप, पूरी जीप। अच्छा, पूरी 30-35 हज़ार हाँ, में उसमें जो है माल, एक चपटी वाली चपानी नहीं थी जो आज चली हुई अच्छा, ज्यादा। अच्छा। जो आज के समय में जो जापानी की जो हाँ। मांग है ना वे, वो है, चपटी वाली जापानी की नहीं थी। अच्छा, चपटी वाली की नहीं थी। और हमने ले गए थे वो कच्चे खाने वाली, पका के खाने वाली, अच्छा। जिसको आज के डेट में हाजिया हाजिया बोलते हाँ हैं। जी, हाजिया हाजिया बोलते हैं। जो कि तो फिर वहां से बोलते थे, हमने बोला अपने क्या, बोला ना हमारे पास बॉम्बे के गाहक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली से फिर वो बॉम्बे तक बॉम्बे जाती तक थी। हमने तो नहीं पहुंचाई, आरती ने कहा मेरे साथ कि ये बॉम्बे तक पहुंचाएंगे हम। आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि क्या है ये। फिर 2 साल काम किया अच्छे का, फिर वो ड्राइवर भी साथ में वो बन गया, हाँ जी, हाँ जी। उसको रास्ते का पता लग गया, फिर ले गया उसको ही है, चल पड़े हम। फिर बाद में ऐसा ऐसा हो गया कि ये इसका काम भी थोड़ा कम होता गया। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये चपटी चपानी जो क्या नाम कर दी। हाँ जी, हाँ जी। फिर चपटी चपानी को भी आस्ता आस्ता सुनवाई हमने दिल्ली तक कर दी। ये लगभग हमने सन 14-15 से, 2014 और 2015 की बातें हो रही है। हाँ 14-15 के बीच में जो है जापानी दिल्ली पहुंचा दी। उसमें पहुंचाने वाले हम ही है, उस गोपी ठेकेदार जी के साथ हैं। तो फिर आज तो ऐसा हो गया से उसकी मार्केट भी उस टाइम कोई खास नहीं थी। हाँ जी, हैं? उस टाइम हमारी 40, 50, 60, 70, 80 रुपए किलो जाती थी। हाँ जी, वो भी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में हाँ जी, हैं? फिर भी हमने अच्छा समझा, जबकि हैं? हाँ जी, हाँ जी, माल भी कोई महंगा नहीं मिलता था। हाँ जी, हाँ जी। और पहुँचाने के लिए भी चलो हमने जैसे कैसे पहुँचा दिया। हैं? फिर आस्ता आस्ता इसका काम बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि अब तो गांव में, और रेट भी बहुत, पिछले साल तो बहुत ही रेट था, 200 रुपए पर केजी लगभग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस साल 100, 120-125 तक है। हाँ जी, हाँ जी। हैं? तो फिर भी अब तो ठेकेदार भी इतने हो गए हैं। छुल्ले में देखो 5-7 ठेकेदार, सुम्मा में देखो, बढ़ाई में देखो, डुगलग में देखो, हर जगह व्यापारी है। कम से कम हमारी नज़र से इस वक्त 20 व्यापारी होंगे। आज की डेट में जैसे व्यापारी बाहर से आते हैं, दिल्ली से आ रहे हैं,
दिल्ली से तो 4-5 आदमी 3-4 साल से आ रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। 4-5 साल से। और जो पिछली साल से हाँ जी, है, अब देखो केरला से व्यापारी आ रहे हैं, केरला से, गुजरात से व्यापारी आ रहे हैं, पूना से व्यापारी आ रहे हैं, अरुणाचल से व्यापारी आ रहे हैं। सुनने में ऐसा है कि काठमांडू भी जा रहा है माल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हैं? तो क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे जिम्मेदार किसानों के लिए, हाँ जी। बागवानी के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जितने हाँ जी। ज़्यादा व्यापारी होंगे हाँ जी, हमारे को रेट अच्छा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे छूला गांव में व्यापारियों, छूले गांव के ग्रोवरों को, हाँ जी, जिम्मेदारों को, जो बागवानी को जो है दिल्ली का रेट मिल चुका है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी दिल्ली का रेट जो दिल्ली का पेड़ रेट में। पेड़ में मिल रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थोड़ा माल को थोड़ा क्वालिटी बढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं, प्रूनिंग टाइम पर करनी पड़ती है, स्प्रे टाइम पर हाँ होगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं, जिस प्रकार हमारे गांव में व्यापारी आ रहे हैं, आपके गांव में भी आ सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप भी थोड़ा इसकी और ध्यान दो। हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जापानी फल की मेंटेनेंस के लिए, ट्री के लिए यहाँ पर गोबर जो है इस प्रकार की बोरियों में लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 50 किलो से भी ज़्यादा है। तो दादी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना था, इतनी मेहनत कर देता भी तो हमारे को ये मिल रहा है। हाँ, पानी इतना अच्छा फल मिल रहा है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ये मेहनत करनी पड़ती है तभी तो इतना मिल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सही, जैसे कि दादी जी बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सर्दी में सही मेंटेनेंस करते हैं, सही हिफाजत करते हैं पेड़ की, सही टाइम पर गोबर डालते हैं, सही टाइम पर खाद डालेंगे, प्रूनिंग टाइम पर करेंगे, तो आपको फल ऐसा ही मिलेगा, इस क्वालिटी का बनेगा। इसका आप साइज भी देख सकते हैं, साइज काफ़ी देख साइज सकते है। हैं। इसका रंग भी पूरा आ चुका है अभी। आ चुका है। और तो मैं तो हर साल 4-5 साल से हॉर्टिकल्चर के लिए शहर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू शहर के लिए एग्जीबिशन में माल भेजता था और प्रथम स्थान रहता था 4-5 साल से लगातार। इस बार मैंने सोचा चलो दूसरे ग्रोवर को भी थोड़ा चांस दिया जाए, तो इस बार मैंने नहीं भेजा। अगले साल हम फिर भेजेंगे, शायद प्रथम स्थान आए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको इसलिए ये जानकारी दे रहे हैं कि फल आप देख सकते हैं कि आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, टाइम पर खाद डालनी पड़ेगी, टाइम पर रोज करना पड़ेगा, तब आपको क्वालिटी माल मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ दादाजी आपसे कि जो आपने सिर्फ ये जापानी के ठेकेदारी का ही काम किया है कि इससे पहले भी आप कुछ करते थे? नहीं, इससे पहले मैं करता था। जब तुम्हारी तरह छोकरा था, मैं चंडीगढ़ में था, सर्विस करता था। हाँ जी। वहाँ पर लगभग 10 साल काम किया। अच्छा, 10 साल। हाँ, ये बात हो रही है कब की? 1981 से अच्छा, अच्छा। 1991 तक अच्छा, अच्छा, हाँ जी। हैं। इसके बीच में जो है चंडीगढ़ सर्विस छुट्टी छाटी के टाइम पर घर में हाँ जी। बागवानी की तरफ ध्यान दिया मैंने। हाँ जी, सेब हाँ के जी। पेड़ भी लगाए। अच्छा, उसमें सेब के पेड़ लगाए थे? सेब के पेड़ लगाए, मेरे घर वाले भी सहयोग देते थे। हाँ जी। और मैं भी कभी कभी छुट्टी आ जाता था घर, तो इसके ऊपर ध्यान देते थे। हाँ जी, हाँ जी। जब 10 साल के बाद मैंने सर्विस की, हाँ जी। मैंने कहा यार कितनी गुलामी करें इनके पास। हाँ जी, हाँ जी। प्राइवेट सर्विस थी। अच्छा, हैं? प्राइवेट थी। हाँ जी। हैं? थी अच्छी पोस्ट, ऐसा नहीं हाँ है। जी, तो हाँ मैंने सोचा यार जितना इस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उतना मेरा अपने घर में करे, हाँ जी, बागवानी में करे। हाँ जी, हाँ जी। वो भी बुजुर्ग की बदौलत जमीन थी। जब मैंने 91 में 1991 में नौकरी छोड़ी, 10 साल काटने के बाद, हाँ जी, फिर मैं सीधा घर आया और पूरा ध्यान बागवानी की तरफ दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। हैं? हर खेत में पेड़ लगा दिए। हाँ जी, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं कि कोई भी खेत ऐसा कि नहीं उसको छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने 1991 में नौकरी छोड़ी, हाँ जी, तो थोड़े पूरे सेब अपने भी तैयार हो गए थे, हाँ जी। और साथ में ठेकेदारी भी करता था सेब की। अच्छा, अच्छा, आपने सेब के ठेकेदार के रूप में भी काम किया है? किया है। हाँ जी, हाँ जी। कम से कम लगभग 10-12 साल। अच्छा, 10-12 साल तक। हाँ। तो बाद में ऐसा हुआ कि सेब के काम कुछ फैल हो गए। अच्छा, अच्छा। वो फिर सब्जी किस मंडी कारण? खुल गई। अच्छा, सब्जी मंडी खुल गई। हैं? अब सब्जी मंडी का रेट ठेकेदार नहीं ले सकते गांव में, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आस्ता आस्ता काम छोड़ना पड़ा। उसमें तो ऐसे रोड वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं थी। फैसिलिटी नहीं थी। हैं? एक खलाना स्टेशन है, वहाँ बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर भान होता था। अच्छा, खलाना पे जाना है। तो काम साथ की सारी वैली में भी अच्छा, अच्छा। काम किया, लग वैली में भी काम किया। हाँ जी। हैं?
तो साथ में ऐसे भी हुआ कि फसल भी कम लगी होना है, क्लाइमेट भी चेंज हो गया। अच्छा हैं? अच्छा। तो वैसे हमारा चूल्हा बाठा डुगलक जो है थोड़ा लो लेवल में पड़ गया, यहाँ हाँ जी, क्लाइमेट हाँ जी। पीछे को चले गई हाँ जी हाँ जी। है। यहाँ पर जो सेब भी कोई क्वालिटी नहीं बने। तो उस क्लाइमेट को जब आपने देख लिया कि अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब जो है यहाँ पर जो है सेब की अच्छी फसल नहीं लगी, तो उसके बाद आपने क्या किया? ये 2005-6 की बात हो रही है। उसके बाद 5-6 में मैंने अनार भी लगाए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेब के हैं? बाद आपने अनार भी सेब के लगाया बाद था। अनार भी लगाए, हाँ जी पल्लम भी लगाए हाँ जी, पल्लम भी लगाए थे। हैं। तो पल्लम के पेड़ तो आज भी है। हाँ जी हाँ जी। अनार वाले को काटना पड़ा मेरे को, अच्छा, उसमें अच्छा। सही हो पर नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कम से कम 15 साल पाले उनको। हाँ जी हाँ जी, 15 साल। पाले हाँ हैं। जी हाँ जी। उसके बाद बीच में जापानी लगानी शुरू कर दी, कि अच्छा, जापानी का थोड़ा रेट अच्छा। हो रहा था, बन रहा हाँ जी, था। हाँ जी, हाँ जैसे जी। हम दिल्ली वहाँ पहुँचा के हमने 80-50-60 रुपए किलो बेची, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तब हमारी थोड़ी आंखें खुली, यार ये जापानी भी ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ये बात हो रही है हाँ। 2006-7 की। हाँ 6-7 की, 8 की। हाँ जी हाँ जी, 2008 की बात। हाँ उस समय बीड़ी समय में भी रहा। अच्छा अच्छा, 2006-7 की बात हो रही है। हाँ 2006-7 में। हाँ जी हाँ जी। हैं। तो फिर चलो लोगों की भी चाहत थी हाँ जी हाँ जी। हैं, और लोगों ने मुझे सहयोग दिया हाँ जी और बीडीसी में अंदर नियुक्त हाँ जी किया हाँ जी हाँ जी। हैं। तो मैंने भी लोगों की दुख पुकार सुनी, ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर ऐसा है जी कि देखो अब फिर दोबारा छुपाने की ओर ही आते हैं। हाँ जी हाँ हैं, जी। असली तो वो तो अभी हम आए हैं यहाँ पर जापानी के एक छोटे से बगीचे में, जो कि कुछ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो कुछ इस प्रकार से लगी है यहाँ पर जापानिया। तो कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि मेरे दर्शकों ने पूछे थे, कि सबसे पहले कि अगर कोई एक जो है अपना एक जापानी का बगीचा तैयार करना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें चाहिए पेड़। तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि एक जापानी का पेड़ उन्हें, एक अच्छी किस्म का जापानी का पेड़ उन्हें कहाँ मिल सकता है? देखो जी, वैसे तो नर्सरी कईयों ने लगाई हुई है हैं। अपने गांव को तो कैसे गलत बोल सकता हूँ मैं, फिर भी जो जापानी के पौधे जो है ना वो चूल्हा गाँव में ही बड़े मिल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हैं जैसे लिए तो अब उनका दूसरा प्रश्न ये होता है कि वो जापानी के जो गड्ढे बोलते हैं जहाँ पर जो जापानी के पेड़ लगाए जाएंगे, तो उनका कुछ आप साइज है उनका कुछ ऐसा? देखो जी, गड्ढे का तो जमीन के मुताबिक होते हैं, जहाँ नरम जमीन, सख्त जमीन, कम पानी वाली जमीन है। पौधे जो है उसका जो है गड्ढे उस ढंग से बनाए जाएंगे, जहाँ तो पानी लगने वाला है, काफी जगह है। वहाँ तो 2-2.5 फुट बहुत है। हाँ जी हाँ जी हैं। जहाँ पानी का सोर्स नहीं है और कम है, जैसे नौतोड़ हो गए तो बंजर जमीन हो गई है, उसमें जो है कम से कम 3-4 फुट होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक दौरा होना चाहिए उसका, 3-4 भी नहीं बना तो 3-3 का होना ही चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो दादाजी अब हमने पेड़ लगा भी दिए, उनके बीच की दूरी भी बता दी, तो इसके बाद जो है कई दर्शकों ने मुझसे ये भी प्रश्न पूछे थे कि एक जापानी का पेड़ है वो जो है सैंपल कितने सालों में देता है? वैसे तो कलमों पर डिपेंड होता है। हाँ जी हाँ जी। जैसे पुराने पेड़ की कलमें लगाई, हाँ जी हाँ जी। पर वाली कलमें हो गई हाँ जी हाँ जी। हैं, तो दूसरी साल उसमें फल लगेंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, मैं आपको जापानी की नर्सरी कैसे तैयार होती है, पौधा कैसे तैयार होता है उसके बारे में बता देता हूँ। पहले बनुक का पौधा इस ढंग का होता है। ये अमरुख का पेड़ जो आप देख सकते हैं हाँ, कुछ इस तरह से होता है। पेड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये कुछ बड़े अमरुख के पेड़ है, इस तरह से अमरुख के पेड़ होते हैं। तो इसके ऊपर कलमें लगाई जाती है, आप देख सकते हैं। कलमें इस ढंग से लगाई जाती है, इसमें एक गट्ठ होता है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं आप। जिस वक्त आपने पौधा रोपण करना या लगाना है तो कम से कम ये जो है 2-4 इंच जो है
3-4 इंच जो है ये इतना ये दिखाई देना चाहिए। अच्छा अच्छा, जो अगर आप जब कभी आप इस पेड़ को यहाँ से शिफ्ट करके किसी और बगीचे में लगाना चाहते हैं तो जो ये आपकी जो कलमों का ये जोड़ जिसको बोलते हैं, मैंने कहा ये दिखाई देनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये जो है मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए, मतलब ये ऊपर रहना चाहिए कम से कम 2-3 इंच। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक की मिट्टी जो है डालनी, इसके ऊपर इतना कम से कम 2-3 इंच इसको जो है मिट्टी से ऊपर ही रखना है। हाँ जी हाँ जी, आपका पौधा सही होता है। अगर थोड़ा नीचे दबाने से सड़ने का खतरा रहता है। हाँ जी हाँ जी, इसमें बीमारी भी लग सकती है। हाँ जी हाँ जी। अगर आप भी अगर ऐसे ही कोई जापानी के पेड़ लेना चाहते हो तो हम आपको जो है एक अच्छी किस्म के जापानी के पेड़ों को भी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। और ये तो जो हमने जो है खुद के यूज़ के लिए रखे हुए हैं, तो अगर आप भी अगर लेना चाहते हैं तो मतलब हम आपको अच्छी जापानी की किस्में जो है अच्छे जापानी के पेड़ आपको उपलब्ध करवाएंगे। अच्छे क्या नाम नर्सरी वाले से हाँ जी हाँ जी, उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। अगर मेरे दर्शक कोई अगर लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नीचे अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट दे दूंगा। जो जापानी की जो प्रूनिंग होती है तो वो किस प्रकार की होती है या कि उसे कैसे किया जाता है, मतलब कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? देखो गौरव जी, उसकी जो है तने टहनियाँ थोड़ी नरम होती है, सॉफ्ट होती है। अच्छा अच्छा, लचकीली नहीं होती है। हाँ जी हाँ जी, थोड़ी ज़रा ध्यान से भी करना पड़ता है। और प्रूनिंग तो आप सेब और पलम की तरह ही कर सकते हैं। तो उसमें जो है फिर भी थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि उसके जो है पेड़ बहुत सॉफ्ट होता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि जो सेब और पल्लम की तरह जो प्रूनिंग की जाती है कर वैसे भी सकते हैं, लेकिन जो जापानी का पेड़ है उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो जो है डालने में कटिंग में थोड़ा ध्यान देना। अच्छा अच्छा, तो ये इसलिए क्योंकि जो जापानी के जो पेड़ है जो वो सेब और जो पल्लम या दूसरे जो पेड़ होते हैं उनकी तरह उतने मजबूत नहीं होते हैं। जो इनकी शाखाएं होती है उनका टूटने का डर होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कुछ ऐसा है। तो ये नहीं कि भाई अलग से प्रूनिंग है, प्रूनिंग से नहीं होगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी पेड़ देखो सेब का बनाना पड़ता है, पलम का बनाना पड़ता है, जापानी का वैसे बनाना पड़ेगा, प्रूनिंग करके ही बनेगा वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फिर तो इसमें देखो प्रूनिंग वगैरह जैसे बताया था गौरव जी में कैसी प्रूनिंग होती है, आप पेड़ देख सकते हैं। इसमें जो एक जो ऊपर गई हुई शाखा है, जब प्रूनिंग करनी होगी तो इसमें एक ही रखनी ऊपर को, ऊपर से फिर टॉप मारना चाहिए। इसी ढंग से देखो मैं हर साल प्रूनिंग करता हूँ, सेब के पेड़ की तरह, पल्लम के पेड़ की तरह, इसका भी बिल्कुल गोल बन गया पेड़। तो दूसरी बात ये भी है कि देखो हर फल में जैसे पल्लम, सेब, नाशपाती हो गए, इसका रेट शुरू में होता है स्टार्टिंग में। तो जापानी फल एक ऐसा है, इसका रेट जो है लास्ट में होता है, जितने लास्ट रखोगे उतना रेट मिलेगा। अब जो है अब इसमें इंतज़ार करने की कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अब पूरा रंग भी आ गया है, पतझड़ हो रहे हैं। तो 5-7 दिन के अंदर ये जो है भेजना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भाई किस ढंग से कैसे, बिल्कुल सेब के पेड़ की तरह ही पेड़ है ये, कोई और नहीं, इसमें कोई जाना नहीं है। और डिस्टेंस जो इसका फासला है ये कम से कम देखो 12 फुट रखे हुए मैंने, 12 से प्लस होगा और 12 से कम नहीं रखना है, क्योंकि 15 साल में देखो कितने बड़े बड़े बन गए पेड़ हैं। तो दादाजी अब हमने पेड़ भी लगा लिया, उसमें रफ्ट भी कर ली, अब हमें फसल भी मिल गई। तो अब इसके बाद आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो अब हमने फसल तो ले ली, तो अब इसके बाद हम इसे बेचेंगे। जैसे क्या है कि आप जो है दिल्ली तक माल भेजते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप जो है दिल्ली तक अगर कोई एक और बागवान भी अगर अपना माल जो है दिल्ली में बेचना चाहता तो वो किस प्रकार से बेचेगा? देखो गौरव जी, इसमें जो है इसकी पैकिंग करनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हैं तो इसमें 2 प्रकार की पैकिंग होती है। एक तो सिंगल तय लगती है एक डब्बे में, एक डब्बे में डबल तय लगती है। तो एक फलाना जगह है, कुल्लू से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, जो ये वाला रास्ता है, का ये व्यवहार है, माता का मंदिर भी साथ में है।
बालाजी माता का मंदिर। जैसे आप देखते हैं मतलब कुल्लू से अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ से आप आ सकते हैं। यहाँ से सिर्फ जो है 5-6 मिनट लगते हैं, आप पहुँचेंगे यहाँ पर लग घाटी के जो है ये पहली जगह है, पहला पुल। और उसके साथ में आप देखते हैं यहाँ पर माता भागवत का, बाल्टी नारायण का और भी अन्य देवी देवताओं का मंदिर है। और कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये खलाड़ा नाला नामक जगह। हाँ, जहाँ पर मैं अपना माल पैकिंग करता हूँ, है तो देखो इसमें जो है एक तय का माल है, इसमें एक तय आती है डब्बे में, है तो इसमें डबल तय 2 तय आती है। हाँ जी हाँ जी, तो आप साइज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं। ये सिंगल तय का डब्बा है और ये है, ये डबल तय का डब्बा है और ये है सिंगल तय का डब्बा। आप देख सकते हैं खुद साइज़ में भी फ़र्क है। बिंदी लगाते हुए देखो इसमें। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से इन जापानी के डब्बों को तैयार किया जाता है। इस प्रकार से बिंदी लगाई जाती है। यहाँ देखो यार पैकिंग हो रही है। और ये पंडित जी है और खुद भी बहुत बड़ा ग्रोवर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रही है जापानी की पैकिंग। तो पंडित जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या हुआ? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पैकिंग हो रही है वाले यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से हो रही है यहाँ पर। ये जो है हमारा गोदाम है यहाँ पर। तो अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने फिर भी अगर जापानी की पैकिंग अच्छी तरह से सीखनी है तो इसी YouTube चैनल पर जो है मैंने एक जापानी की पैकिंग से संबंधित एक वीडियो बनाई है। वहां पर आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। बता देंगे कि किस ढंग से क्या नाम की है। तो फिर सीधी दिल्ली जाए चले जाएगी। अच्छा देखो जी ऐसा है कि अब तो बड़ी आसानी हो गई है माल भेजने में। 10 डब्बे भी आप दिल्ली पहुंचा सकते हैं। हैं वॉल्वो के माध्यम से। अच्छा तो वॉल्वो में भी हाँ रोज चलती है वॉल्वो। हाँ जी हैं 7-8 गाड़ी जाती है मनाली से अच्छा दिल्ली। तो ऐसा है कि आप किसी भी गाड़ी में लोड कर सकते हैं। जीप भी ऐसा होता है। जीप में ऐसा होता है कि जीप में दूसरे तीसरे दिन माल पहुंच। हमारे विचार से मतलब कि आप वॉल्वो में ही भेज सकते हैं। चाहे 100 डब्बा भेजो चाहे 10 डब्बा भेजो, ले जाते हैं वो पहुँचा देते हैं वहाँ पर। और सही रेट सब कुछ मिलेगा। आजकल तो आधुनिक जमाना है। आजकल तो फोनों का जमाना है। 7 बजे आपका माल वहाँ पहुँचता है, 8-9 बजे को बिक जाता है, 10 बजे को आपको खबर मिल जाती है कि क्या भाव बिका। हाँ जी तो इसलिए जो है अब जो है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी जिस टाइम हमने शुरू में ले गए उस टाइम वॉल्वो वाले नहीं ले जाते थे। ना हमारे को वॉल्वो का रास्ते का पता था। जीप ही करनी पड़ती थी जिसमें 2-3 दिन लगते थे। अब जो है हमारा माल जो है पेड़ से लेकर शुरू होके जो है अब दिल्ली में जो है बिक भी चुका है। उसे कैसे बेचना है वो भी आपको बता दिया गया है। तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई और प्रश्न भी अगर आपके जो है आपका कुछ प्रश्न रहे होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो आज की ये वीडियो जो है अब काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो इस वीडियो को हम आज यहीं रोकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं जापानी के बारे में, जापानी पेड़ों के बारे में तो या इसके रख रखाव के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस वीडियो को जो है आज यहीं पर ही खत्म करेंगे। तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना जो है बेशकीमती समय हमें दिया। धन्यवाद गौरव जी। मुझे भी खुशी है कि आपने मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर हमारे जो है लोगों को कुछ ज्ञान दिया।